स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। 9 क्वेश्चन तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, यानी CI हमको दे रखा है 2 वर्ष का, वो कितना है 102। और दर हमारी यानी R कितनी दे रखी है इसमें 4%, और समय कितना दे रखा है T बराबर 2 वर्ष। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आगे क्वेश्चन में है कि उतनी ही अवधि के लिए साधारण, यानी हमसे क्या पूछा है SI पूछा है। ठीक है, SI का मतलब क्या है, देखो कैसे निकालेंगे। 4% हमारी दर दे रखी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/100, यानी 1/25। तो मैंने आपको बताया है कि ऊपर अगर कम है तो वो ब्याज होगा, और नीचे अगर ज़्यादा है तो नीचे तो मूलधन ही होता है, ऊपर अगर ज़्यादा होता है तो मिश्र धन हो जाता है, और कम होता है तो ब्याज हो जाता है। नीचे हमेशा क्या रहता है मूलधन। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन हो गया। समय कितना है 2 वर्ष के लिए। तो हम मूलधन क्या मान सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि हम मूलधन जो मानेंगे वो हम मानेंगे 25 का स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए है तो उतनी पावर मान लेते हैं, उससे कैलकुलेशन ईजी पड़ जाती है। वो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो क्वेश्चन था तो उसमें आपको बताया था। ठीक है, तो वो मूलधन कितना हो गया जो मान सकते हैं हम 625। 25 × 25 यानी 625। तो हम मान सकते हैं 625 का दर कितनी परसेंट है 4% है। तो 625 का 4% कितना होगा 4/100, यानी 1/25 ही आता है ना। तो 25 ये 25 आ गया। तो इसका ब्याज कितना होगा 1 साल का, यानी पहले साल का ये रहा और दूसरे साल का यहाँ लिखेंगे हम। तो वो कितना आएगा, पहले साल का 25 होगा, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 25 होगा। ठीक है, और जब हम CI निकालते हैं तो इसका भी क्या निकालते हैं हम 1/25 निकालेंगे। 1/25 तो वो कितना आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये SI होता है, और पूरे को मिलाकर क्या होता है CI। तो हम कह सकते हैं कि हमारा SI कितना होगा 25 25 50। 25 25 50 कब होगा, जब हमारा CI कितना होगा, अगर हम इसका CI निकालें तो 25 + 1 यानी कितना हो जाएगा 51। तो 51 हमारा किसके बराबर है, CI हमारा दे रखा है वो है 102 के बराबर। ठीक है, CI हमारा कितना है 102 के बराबर है। तो 1 की यूनिट कितनी आ गई 102/51, यानी बराबर 2, यानी 1 की यूनिट कितनी, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है 2 के बराबर। तो हमारा CI कितना आ रहा है SI हमारा 50। तो 50 की यूनिट कितनी होगी 50 दूनी, यानी 1 2 के बराबर है, तो 50 × 2 यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा SI। तो SI हमारा कितना आ गया 100, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने माना था मतलब इसमें दे रखा है क्वेश्चन में CI दे रखा है 102, और हमारा CI निकल के यहाँ से कितना आया है 51। तो 51 बराबर 102, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ऐसे ही 50 की कितनी आएगी 100। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ये आपका B ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 पैसे है। ठीक है, तो यानी समय हमारा 3 वर्ष का है, और कितना है दर क्या दे रखी है इसमें 15%, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI की वैल्यू हमको दे रखी है 6500.52। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। R बराबर 15% है, तो 15/100। तो हम क्या करेंगे 5 × 15 और 5 से ये काटेंगे तो 20, यानी ये कितना आएगा 3/20, यानी ये हमारा P हो गया और ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, यानी ये ब्याज हो गया। अब ये P हमारा 20 है, तो और समय कितना है इसका 3 साल। तो हम इसको कैलकुलेशन के लिए क्या मान सकते हैं 20 की पावर 3 मान सकते हैं। 20 की पावर 3, तो ये कितना होता है 20 की पावर 3 कितना होता है 8000, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0, तो ये होता है 8000। और जब 8000 का हम 15% निकालेंगे तो यानी 3/20 से अगर गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा 20 चौक 80, 4 × 12, यानी ये आएगा 1200। ठीक है, सॉरी 1200 क्या आएगा, ये आएगा इसका 1 साल का यानी पहले साल का ब्याज। तो ये हमारा क्या होता है ऐसा ही मानते हैं हम इसको, है ना। तो ये 8000 आ गया, और समय कितना है 3 वर्ष का है, तो 3 साल तक 8000 आया होगा SI। तो क्योंकि SI तो हमेशा क्या होता है सेम होता है। अब इसमें क्या आया होगा
क्योंकि दर कितनी है यहाँ पर 15% की है, वही 3/20 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी 15% है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब इसमें आया तो इसका भी 15% आया होगा, यानी 3/20 से गुणा करनी होगी। तो ये कितना आया होगा निकल कर सॉरी फ्रेंड्स, ये तो हमने वो माना था ना इसका, तो ये तो हमारा पी था। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये 1200 आएगा पहले साल का भी, ये भी 1200 आएगा और ये भी 1200 आएगा ना। तो इसका कितना आएगा, 3/20 से इसको गुणा करेंगे, यानी इसका ब्याज कितना आएगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगेगा। सेकेंड ईयर में भी, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। तो इसको अगर जब एक जीरो से ये जीरो कटेगा, ऐसे यहाँ निकाल लेते हैं। 1200 गुणा 3/20, जीरो से जीरो और 2 छक्का 12, यानी 6 18, 180 रुपये है ना। और ये क्या होता है, इसका दुगना होता है अगर दर सेम होती है। तो ये कितना हो गया 360। अब क्या है, इसका भी यहाँ पर ब्याज लगेगा 180 का। तो 180 गुणा 320 करेंगे तो 20, जीरो से जीरो और 2 नाम 18, यानी 9 दूनी 18। ये कितना आएगा 18 रुपये। तो कंप्लीट CI कितना हो गया हमारा, जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये तो हो गया 12 दूनी 24, 12 दी 3600 रुपये। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 540। और ये कितना हो गया आपका, सॉरी ये कितना था, 3/20 था ना, तो 9×27 आएगा। ये 9 आएगा यहाँ, और ये 3/20 था तो 9×27। तो यहाँ क्या आएगा 27। जब तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या CI मिल जाएगा, और वो कितना आएगा 4167। जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना आएगा 4167। तो 4167 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है। चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना था ना, इससे हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। तो इसकी वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में 6552 रुपये हमने। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, 6500.52 पैसे के। तो इससे अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 6500.52 पैसे अपॉन 4167। इससे अगर हम भाग करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, देखिए हमको चाहिए किसकी वैल्यू, हमने मूलधन क्या माना था, मूलधन हमने माना था 8000 रुपये। पी हमने क्या माना था 8000 रुपये माना था। तो हमको 8000 की वैल्यू चाहिए। तो 8000 की मतलब हम 8000 से अगर इसको गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वह राशि कितनी है। तो हमको मूलधन मिल जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा है वह राशि कितनी है, यानी जो हमने माना है वो राशि कितनी है। तो हमने उससे गुणा कर दी तो हमको वो राशि मिल जाएगी। ठीक है, ये दशमलव अगर हम हटा के और अगर इसको यहाँ पर जीरो लगाएं तब तो बहुत लंबी कैलकुलेशन बैठेगी फ्रेंड्स। तो इसको दशमलव को, लेकिन हम क्या मानते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन का मेथड होता है ना, तो किसी के मतलब एक अप्रोक्स इसको मान लेते हैं, किसके 4000 के अप्रोक्स अगर हम मान लें यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस 4 से ये 2 बार कट जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, जब इसकी गुणा करेंगे यानी 6500.52 पैसे की जब 2 से गुणा करेंगे तो लगभग, एक तो 6500 से गुणा करेंगे तो वो तो 13000 हो जाएगा, और जब इससे गुणा करेंगे तो वो समथिंग कितना आएगा, वो हमारा मैटर नहीं करता वो कितना आएगा, क्योंकि हमने क्या है एक अप्रोक्सीमेशन के मतलब मेथड से किया है, या हमने एक मतलब संख्या मानी है उसके लगभग बराबर। तो हमारा क्या है आंसर 13000 के आसपास आना चाहिए। अब ऑप्शन में देख लीजिए 13000 वाला कौन सा है, केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो जब एक ऑप्शन दे रखा है तो हमारा यही ऑप्शन क्या होगा, वो राइट होगा, क्योंकि अगर हम दशमलव हटाकर जीरो बढ़ाएंगे या वो सारी कैलकुलेट करेंगे तो उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप एक बार को मान कर जब सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हुए होते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 18000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। अब देखो, जब सारी चीज़ें इतनी इजी दे रखी हों तो हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़ के सीधा फार्मूले से क्वेश्चन कर दो। फार्मूला क्या होता है हमारा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होता है, जो आपको बताया था पहले में। तो बस उसको क्या मिश्रधन हमको मिल जाएगा, मिश्रधन से हम ये घटा देंगे क्या, मूलधन, यानी 18000 1 प्लस R कितनी है हमारी 10% बटे 100 और N कितना है 3। इस जीरो से ये जीरो कट गया तो ये कितना आ जाएगा यहाँ इस ब्रैकेट में 11/10। तो इसको अगर हम 3 जगह लिखना पड़ेगा, 11/10 गुणा 11/10, और यहाँ पर गुणा में कितना है 18000। तो ये जीरो से 3 जीरो कट गए है ना। इसको अगर हम करेंगे कितना आएगा, 18 गुणा 11 का जो घन होता है, जब मतलब क्यूब होता है, वो कितना होता है 1331। ये आप सब जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो गुणा भी कर सकते हैं, क्योंकि 11 11 21 तो सब जानते हैं ना, 121 होता है 11 का स्क्वायर। बस
तो जब इसकी गुणा अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 18 अट्ठे 118 कम 18, यानी वो लगभग इतना आएगा आपका, मैं बता दे लगभग नहीं पूरा बता देता हूँ, 23,958। ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया ए यानी मिश्रधन। अब मिश्रधन में से हम 18,000 अगर कम कर दें तो वो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये आ गया 5, 9 और 23 में से 18 का ये आ गया 5 यानी 5958, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसमें तो ऐसा समझाने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं, इसमें तो केवल फार्मूले में रख के मैंने क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। बस अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होती तो हम उसी से करते कि 18 जब 10% की दर है तो 18,000 का 10% निकालेंगे 10/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे तो कितना आएगा, 1800 ब्याज आएगा, है ना। 1800 ब्याज यानी कितने साल का है, 3 साल का है, तो 3 साल तक लिख लेंगे 1800। अब इस पर भी 10% का लगेगा, 1/10 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 180 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 360, और इसका भी क्या है 10% लगेगा, तो ये कितना आएगा 18, ठीक है। अब इसको जब सारे को ऐड करेंगे 18 दूनी 36, 18 दिया 54 आ गया 5400, और इसका कितना आएगा 540, और ये आ गया 18। इन सबको ऐड करके भी क्या आ जाएगा हमारा 5958। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये मैंने फार्मूले से बताया, ये जो ट्रिक जो नॉर्मली यूज करते हैं वो आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 13, 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है, उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दर निकालेंगे। दर कैसे, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी 7200 बराबर कितना होगा, मूलधन 20,000 गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इससे हम दर निकाल देंगे तो वो कितनी आएगी, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, और ये आ जाएगा 12 कट के, तो आर बराबर कितना आ गया 12% आ गया। अब हमको दर भी पता है, मूलधन मतलब पी भी पता है, और हमको क्या है समय भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, या तो फार्मूले से निकाल लो या देखो ट्रिक से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मूले से ट्रिक से निकालते हैं तो 20,000 का 12% कितना होगा, 12/100, 2 जीरो से काट लो तो 12 दूनी 2400 रुपये कितना होगा 2400। पहले साल का भी 2400 होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो दूसरे का भी और तीसरे का भी। अब इसका भी 2400 का यानी 2400 का जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी कितना होगा 12% लगेगा 12/100, तो ये क्या है ये कट गया, तो इससे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 288 गुणा करने के बाद, और इससे दुगना यहाँ पर आता है तो ये आ जाएगा 576। क्योंकि दुगना क्यों आता है, क्योंकि ये इन दोनों का ब्याज लगता है, ठीक है ना। इन दोनों का ब्याज कितना होगा, यानी 24 दूनी 4800 का 12% कितना आएगा 576। अब इसका यानी 288 जो है इसका भी कितना निकालेंगे हम 12%, 12/100, तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 34.56, ठीक है। तो ये क्या आ गया कंप्लीट CI आ गया, यानी इसको अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना 7200 प्लस 576 और 288 कितने आएंगे 864, और प्लस के 34.56। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हम देख सकते हैं कि लास्ट में 0.56 किस में आ रहा है, केवल एक ऑप्शन है। अगर सारे आते तो हम क्या ऐड कर सकते थे, लेकिन जब 0.56 हमारा आना ही है तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 14, 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 वर्ष 4 माह है तो हम क्या करेंगे पहले 2 वर्ष का निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 वर्ष का 8,000 का 15% कितना होता है, ये होता है 2 जीरो से 2 जीरो यानी 15 अट्ठे 120, ये आ गया आपका 1200। तो पहले साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 1200 होगा और दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1200। अब बात आती है 4 महीने की, तो 4 महीने में क्या होगा, देखिए 4 महीने का मतलब ये है कि 4 माह, ठीक है। एक साल में कितने होते हैं 4 महीने, मतलब एक साल को यानी 12 महीने को हम 4 महीने में अगर टुकड़े करें तो कितने बनेंगे 4 या 12। तो मैंने आपको बताया जब माह से भाग करने के बाद जो आता है यानी जितने टुकड़े बनते हैं उसको 3 बनते हैं, तो दर को हम क्या करेंगे उससे भाग कर देंगे, ठीक है। यानी 3 पंजे 15। तो इन 4 महीने में दर हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 5% की, कितनी 5% की। तो 8,000 का 5% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा 400। तो ये तो आ गया 4 महीने का, ये आ गया सेकेंड ईयर का।
और ये आ गया फर्स्ट ईयर का, ये 4 मंथ का आ गया। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ तो दर हमारी कितनी है, कितनी थी 15%, सॉरी ये 15%, यहाँ भी 15%, और यहाँ आकर क्या हो गई थी दर, जब 4 महीने के लिए दर हमने कितनी यूज की है, वो यूज की है हमने 5% की है ना, तो यहाँ क्या लगेगी 5%, बस ये ध्यान रखना है। तो जब यहाँ यानी सेकेंड ईयर में अगर आते हैं तो 1200 का फिर से वही 15% निकालना है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 180। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए आप, यानी 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी 5/20 से गुणा कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा 180। अब इन दोनों का कितना आएगा, यानी 2400 का, इसका हमें इसका कि दुगना तो आ जाता है, लेकिन दुगना क्यों नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ पर दर क्या है, अलग है उससे। अगर दर हमारी सेम होती तो हम यहाँ पर दुगना लिख लेते। तो 2400 है ना, 2400 को अगर हम गुणा करेंगे 5/100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 24 पंजे कितना आएगा, वो आएगा 120। तो यहाँ पर आ गया 120, और इसका क्या है फिर 5% लगेगा, क्योंकि तीसरे या इस लाइन में क्या है 5% है, इसमें 15 और इसमें 15, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। और जब तक हमको करना होता है, जब तक हमारा कॉलम में एक सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट ना बच जाए या एक संख्या ना बच जाए, ठीक है ना। तो 180 का कितना निकालेंगे हम यहाँ 5%, क्योंकि इसमें क्या है 5%, इस लाइन में लाने के लिए 5% से भाग करनी पड़ेगी, यानी 5/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 और 2 नाम 18, यानी कितना आ गया 9 रुपये। हमसे पूछा क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था। इन सबको अगर हम ऐड करें तो 12 दूनी 24 और 4 2800 आ गया, प्लस के ये कितना आ गया, ये 300 आ गया, और ये कितना आ गया 9 आ गया, यानी 12 और 3 सॉरी 28 और 3 3100 प्लस के 9, यानी 3109 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 40, यानी CI माइनस SI हमको दे रखा है, वो कितना है 40। दर हमारी कितनी है, R बराबर है 10%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 10/100, यानी 1/10। तो मूलधन हम क्या मानेंगे 10, और ये क्या हो गया ब्याज, तो इसको हम क्या मानेंगे 10 तो मानेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि अगर जब जितना समय हो उतनी पावर कर देते हैं, तब हमको कैलकुलेशन ईजी पड़ती है। यानी मूलधन हम मानते हैं 100, पी हमने कितना माना 100 मान लिया, 100 मानकर हम क्वेश्चन को करेंगे, तो 100 का अगर 10% है तो वो कितना आएगा 10 ही आएगा, सॉरी 10 ही आएगा, और दूसरे साल का भी कितना आएगा 10 ही आएगा। ठीक है, और इस पर भी कितना लगेगा 10% का लगेगा, तो इसका कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, कितना 1। तो यहाँ पर हमारा कितना SI कितना आया, वो आ गया 20, और CI कितना आएगा, CI तो पूरा आएगा, यानी वो कितना आएगा 21। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि CI माइनस SI बराबर कितना दे रखा है 40, यानी 21 माइनस 20 बराबर कितना दे रखा है 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है 40। ठीक है, और हमारी मूलधन है कितना, मूलधन है हमारा 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40 गुणा 100, यानी कितना 4000। आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष यानी 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो देखिए 6000 रुपये का है, और कितना है दर कितनी है हमारी वार्षिक ही है, हमको बस केवल क्या है समय कितना है हमारे पास 1 वर्ष और आधा वर्ष। ठीक है, तो पहले यानी 1 वर्ष का अगर हम निकालें, यानी 6000 का 10% कितना आएगा 600। ठीक है, और जब दूसरी बार कितना बचेगा, दूसरी बार समय कितना हो गया हमारे पास आधा हो गया है। ठीक है, आधे का मतलब क्या है कि ब्याज हमको आधे उसमें देना पड़ेगा, यानी छमाही देना पड़ेगा, और जब छमाही होता है तो हमारी दर भी क्या हो जाती है आधी हो जाती है, यानी कितनी 5% की दर लगेगी। कब, क्योंकि पहले साल तो 10% की लगेगी, और दूसरे साल यानी जो आधा साल होगा उसमें कितनी लगेगी, उसमें 5% की लगेगी। 5% निकालिए किसका 6000 का, तो 6000 का जब 5% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5 छंग 30, यानी 300 रुपये। तो 6 महीने में कितना मिलेगा 300, और 1 साल में कितना मिलेगा 600। अब 600 पर भी कितना लगेगा भाई, अब देखिए इस लाइन में आ गए ना, तो इसमें कितना है 5% की दर है, इस तरीके से आप समझ लिए, आपको ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर 5% की है, तो 6000 पर कितना 5%, यानी कितना 5/100 जब करेंगे तो इन 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 5 छंग 30 रुपये यहाँ पर आएगा, है ना। तो 30 रुपये, तो हमसे पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 6 6 300, 300 और 30
यानी ये कितना हो गया 900 प्लस के 30, तो बराबर कितना हो गया 930, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में क्रम से 900 तथा 954 रुपये हैं, दे रखे हैं हमको कितने कितने 2 वर्ष के कितना एसआई तो हमको दे रखा है 900 और सीआई कितना दे रखा है 954, ये हमको दिया हुआ है 2 वर्ष का। ठीक है, तो 2 वर्ष देखो, जब सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का मतलब 2 वर्ष का दे रखा है कितना, ये है 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा बराबर होता है, तो वो कितना होगा 900/2 यानी कितना 450। तो अगर हम देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है और दूसरे साल का भी क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पर आकर उसको क्या है दर अगर हमको पता होती तो हम इजी क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन हमको क्या है ये बता रखा है कि हमने मान लिया यहाँ पर x होता तब हमको क्या होता, यानी 900 प्लस x बराबर हमको क्या दे रखा है 954 दे रखा है, यही तो दे रखा है ना भाई पूरा, क्योंकि अगर हम पूरे को जोड़ दें तो सी आई होता है और सी आई कितना दे रखा है 954, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो वो कितना आएगी 954 माइनस 900 बराबर कितनी आएगी 54, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 54, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 54। अब हम कह सकते हैं हमको क्या निकालनी है, किसी धनराशि पर, ठीक है, तो हम यानी धनराशि हमसे पूछी है तो हमसे मूलधन पूछा है। ठीक है, अब मूलधन पता करने के लिए हमको सबसे पहले क्या है दर की आवश्यकता होगी, तो हम दर कैसे निकालेंगे भाई 400 रुपये ब्याज पर 54 रुपये बढ़े हैं तो वो किसी दर से तो बढ़े होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 54 रुपये बढ़े किस पर बढ़े 450 रुपये पर बढ़े, गुणा अगर 100 कर दें तो वो क्या आ जाएगी परसेंटेज आ जाएगी, यानी 0 से ये 0 कट गया और 9 छक्का 54, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, यानी दर कितनी आ गई 12%। भाई 12% की दर से ही तो 54 रुपये बढ़े हैं 450 पे। ठीक है, तो अब हमको क्या है दर हमको पता है, ठीक है, और सीआई हमको पता है 900 रुपये है, ठीक है, और दर हमको पता है, समय भी हमको क्या पता है 2 वर्ष का दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे पी निकाल लेंगे किससे सीआई वाले एसआई वाले फार्मूले से, सॉरी ये एसआई है ना, तो एसआई कितना है 900 बराबर पी गुणा आर गुणा टी/100, तो ये अगर हम इससे निकालें तो ये कितना आ जाएगा 2 से ये कट जाएगा कितना 4.5 यानी 4500 में, और अगर हम इससे काटें 3 चौक 12 और ये कट जाएगा 15 या 45 यानी 150, और ये जाएगा जी 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 75, और 2 से ये काट देंगे तो 50, तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा पी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी, ये गुणा करने के बाद आएगी आपकी 3750 रुपये, 3750 रुपये। आप समझ पा रहे हैं इतनी सारी कैलकुलेशन हमने क्यों की, हमने क्या किया सबसे पहले हमको एसआई दे रखा था, एसआई का तो हमने यूज कर लिया चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था हमारा 954, तो 954 हमारा कब होता है जब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो वो हमने कैसे मानना कि हमने ये मान लिया 900 सॉरी मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, यानी जो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो वो हमको नहीं पता था, वो हमने एक्स मान लिया, और ये हमको सीआई की वैल्यू दे रखी थी, हमने यहाँ से एक्स निकाल लिया, इससे हमने दर निकाल ली, दर निकालने के बाद हमने एसआई वाले फार्मूले से पी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है। देखिए 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष में कितनी हो रही है 2420 रुपये, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है वो हो रही है आपकी 2662 रुपये, 2662 रुपये। तो पूछा है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो हमसे क्या पूछिए दर पूछिए। तो अब बताइए इसमें अंतर कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 वर्ष का। ठीक है, यानी ये 2 वर्ष की है और ये 3 वर्ष की है, तो 1 वर्ष का अंतर है, और इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 242 रुपये, 242 रुपये का। तो 1 वर्ष में कितने बढ़े हैं 242, और किस पर बढ़े हैं भाई 242 रुपये बढ़ जाते हैं, और किस पर बढ़े हैं ये बढ़े हैं 2420 रुपये थे ना, हमने तो 2 वर्ष के मान लिए, तीसरे वर्ष में कितने हो गए इतने, तो 2420 रुपये पे 242 रुपये मिले हमको। तो इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो कैसे कितनी आएगी, वो हमारी आएगी, ये 0 से 0 कट गया और ये 1 से 1 यहाँ पर 1 आ गया, यानी कितना बचा 10% हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो दर होगी कितनी होगी 10%, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे है तथा साधारण ब्याज कितना 270 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो अब इसमें देखिए एसआई कितना दे रखा है, एसआई हमको दे रखा है 270 रुपये और ये कितने का है 2 साल का है। एसआई जबकि क्या होता है सेम होता है, तो 1 साल का कितना होगा, 1 ईयर का 270/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 135 रुपये। ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है 2 वर्ष का। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते थे, पहले साल का तो हमारा ये 135 मिला एसआई और दूसरे साल का भी हमको क्या मिलता था, ये मिलता था 135 रुपये। तो हमसे इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। वही सेम क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन जैसा कि क्या चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है हमको, CI बराबर हमको दे रखा है 282.15। तो ये क्या होता था, ये इस पे मतलब ये तो ऐसा ही हो गया। अब इस पे हमें ये नहीं पता यहाँ पर यानी कितनी राशि, ये जो है ब्याज जो मिला है दर से, किसी दर से मिला होगा तो वो ब्याज कितना मिला है, तो हमने उसको x मान लिया। तो हम क्या करते थे, ये पूरा कंप्लीट क्या होता है CI होता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको जोड़ने के बाद हमको कितना मिलता था, यानी 270 प्लस x बराबर CI कितना है हमारा 282.15। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें यानी जो ब्याज पर ब्याज मिला है हमको वो मिल जाएगा। तो वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 12.15। जब इसका अंतर कितना आएगा इतना, तो यहाँ पर कितनी राशि है 12.15। तो अब बताइए जब 135 रुपये पे इतना ब्याज मिला है, कितना 12.15 किस पर मिला है 135 रुपये पर, तो इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो हमको दर मिल जाएगी। ये पता चल जाएगा कि किस दर से हमको क्या है ब्याज मिला। तो ये दर अगर हम निकालें तो ये दर कितनी आएगी, 5 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसको काटते हैं 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 एकम 5। ठीक है, इतना आ गया। सॉरी यहाँ क्या आएगा 5 सत्ते 35, ये क्या आएगा 27 आएगा, 25 नहीं आएगा। 27 पंजे 135 होते हैं, 25 पंजे 125 होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया 27। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से काटते हैं तो 3 नम 27 और ये कितना 3 4 1 5 6 7। हाँ तो सॉरी फ्रेंड्स, ये आज मिस्टेक इतना पता नहीं क्यों हो रही है। ये क्या आएगा 5 एकम 5 नहीं 5 तिया 15 आएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए अब 3 से अगर काटें इसको तो 3.3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 और इससे ये काटेंगे 9 से तो 9 नम 81 यानी 0.9 आ जाएगा। तो 0.9 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा 9। हमको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। यानी दर कितनी होगी 9% की होगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया 9, ये 9% यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई थी, बस आपको क्या है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हमने कैसे किया। कैसे, ऐसा ही हमको दे रखा था, CI हमको दे रखा था, तो हमको क्या है बस वो नहीं पता था कि जो ब्याज पर हमको ब्याज मिलता है वो हमने x मान लिया, इसको जोड़कर प्लस x करके हमको क्या मिलता है CI मिलता है, वो हमने इसके बराबर रख दिया। x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू जो बढ़ी यानी जो ब्याज बढ़ा है वो कितनी दर पर बढ़ा है वो हम निकाल सकते हैं। इसके बटे में ये रख के गुणा 100 कर दिया, बाकी सारी कैलकुलेशन थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की प्रथम वर्ष की जो दर का मतलब प्रथम वर्ष का ब्याज जो है वो 48 रुपये है। ठीक है, और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए पहले साल का जो ब्याज है वो हमारा कितना है 48 रुपये है। ठीक है, और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा वो देखिए। अब चूंकि इसमें दर कितनी है, दर है इसमें 8% की, तो हम क्या लिखते थे जब पहले साल का 48 तो दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 48। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गया, लेकिन हमको जब CI लेते हैं तो CI क्या है, इसका भी क्या करते हैं हम ब्याज का, यानी ये जो ब्याज मिलता है तो इस पर भी हमको ब्याज मिलता है CI में। ठीक है, तो CI में यानी इसका भी 8% निकालेंगे। तो 48 का 8% कितना होगा, ये देखिए ये आ जाएगा 3.84 यानी 384 और 2 के बाद दशमलव। ठीक है, तो 3.84। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा CI किसके बराबर, ये कितना हो जाएगा 48 और 48। लेकिन हमको पूरा नहीं पूछा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए इसमें पूछा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हुई है तो दूसरे वर्ष का ब्याज ये हो जाएगा, तो 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51.84।
ये क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये था। प्रथम वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि हो या साधारण ब्याज हो, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर 48, और दूसरे का भी क्या ले लिया हमने 48, और तो उसका क्या है, ब्याज पर ब्याज लगा दिया कितना, 8% का। तो वो कितना आ गया, दूसरे वर्ष का पूछा है तो केवल यही ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कितना 51.84, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।